morning. Today my topic determination of bile pigment, bile salt and urobilinogen. तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर आपके यूरिन में बाइल पिगमेंट आ रहा है, बाइल साल्ट आ रहा है या यूरोबिलिनोजेन आ रहा है तो आप कैसे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि यूरोबिलिनोजेन जो होता है या बाइल पिगमेंट जो होता है, इसका कारण क्या है, ये क्यों आते हैं। इसके बाद हम आपको टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट के थ्रू आपको वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस हम ये बात करेंगे कि इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है और इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म होने के दौरान हमारे यूरिन के रास्ते ये कंपाउंड कैसे आते हैं। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। क्योंकि आपको पता, टेस्ट तो लगाना सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके प्रिंसिपल किस मैकेनिज्म पे वो बाइल आ रहा है यूरिन में, ये सबको नहीं पता होता। तो वही चीज हम डिस्कस, वही चीज पॉइंट को मैंने एक चार्ट के माध्यम से या आपको उसका निचोड़ क्या है ये चीजें मैं आपको ब्लैक के माध्यम से बता दिया। तो चलिए हम वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मतलब आपके बाइल जो पिगमेंट है या बिलिरुबिन जो होता है उसका हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है, उसका क्या महत्वपूर्ण है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट का मतलब यह हुआ कि डिटर्मिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट एंड यूरोबिलिनोजेन इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस। ध्यान रहे ये डायग्नोसिस किसके यूजफुल होते हैं, जो जॉइंटिस वाले पेशेंट होते हैं। अगर आपको पता करना है कि हमें जॉइंटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर आप एक टेस्ट के माध्यम से बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट या यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन में अगर ये कंपाउंड आ रहा है तो आप एक जॉइंटिस के पेशेंट हो सकते हैं। तो उन्हीं पेशेंट का जांच के लिए ये प्रोसीजर अपनाते हैं। तो देखिए लिखा भी है साफ साफ, इन केस ऑफ जॉइंटिस इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन। किस केस में, जॉइंटिस के केसेस में बिलिरुबिन का लेवल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। इन द ब्लड, हमारे ब्लड या सीरम में जॉइंटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड या सीरम में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल लेवल से क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से हमारे ग्लोमेरुलस या फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्षण नहीं पाता है और वह यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं। कहने का मतलब जब बढ़ेगा तो किडनी हमारी कितनों अच्छी तरीके से फिल्टर करेगी, लेकिन उसका वेस्ट मटेरियल तो बिलिरुबिन ही आएगा ना। तो बिलिरुबिन हमारे यूरिन के रास्ते दिखने लगते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि दिस में बी ऑब्जर्व, ये कब देख सकते हैं, प्री हिपैटिक फेज में, हिपैटिक फेज में, पोस्ट हिपैटिक फेज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बिलिरुबिन जो हो सकता है प्री हिपैटिक फेज में भी, जब लीवर का डेवलपमेंट या उस केसेस के दौरान आपका बिलिरुबिन अभी पूरी तरह से नहीं भी दिखने का चांसेस रहता है उसमें। इसमें ऑप्शन आपको लिखा है प्री हिपैटिक फेज में क्या क्या नहीं आ सकता है, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजेन या बाइल साल्ट। तो इन केसेस के दौरान भी आपका ये आ सकता है। ये एनाटॉमी में प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक फेज पढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, क्योंकि लीवर में ही आपका बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, लीवर में बनता है ना, और स्प्लीन में, लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, इन्हीं के केसेस में या प्री हिपैटिक फेज में बिलिरुबिन का लेवल नहीं होता है। एक तरह कह सकते हैं कि नहीं रहेगा। हिपैटिक फेज में
इनसफिशिएंट अमाउंट में रह सकता है, मतलब कुछ बहुत हल्का अमाउंट में आ सकते हैं, लेकिन पोस्ट हिपैटिक फेज में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं ना। मतलब ये प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक फेज में ये इन दोनों में नहीं रह सकते हैं। मतलब इसमें पहले पूरी तरह सबसेट रहते हैं, भाई प्री हिपैटिक फेज रहता है, धीरे धीरे भाई बनते रहते हैं, तो उनमें दिखता ही नहीं। जैसे ही हिपैटिक फेज में जाता है तो कुछ अमाउंट में दिख जाते हैं, और पोस्ट हिपैटिक में पूरी तरह से क्या कर देता है। तो ये साइकिल होता है बिलिरुबिन बनने का, प्री हिपैटिक फेज, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक ना। तो जब भी आप जांच करते हैं जो अधिक मात्रा में हमको दिखता है पोस्ट हिपैटिक केसेस में दिखता है। अगर हम बात करें बाइल पिगमेंट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन ना, इनका पाचन या कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो देखिए बिलिरुबिन इज ए फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको पहले भी बताए थे कि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन आपके हीमोग्लोबिन से होता है। जब हीमोग्लोबिन डेथ करती है तो आपके बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जैसे कि स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो में हमारे बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है, जब हीमोग्लोबिन क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करेगी उतने ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। या कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि डेथ जितने एक दिन में 250 मिलियन आरबीसी डेथ करती है ना, तो उसका 30% भाग जो होता है आरबीसी का हमारे बिलिरुबिन बनाने में ही हेल्प करता है। तो आरबीसी अगर डेथ करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तो उसकी सरफेस पे जो एचबी होता है वो भी ब्रेक डाउन करेगा, और जब वो ब्रेक डाउन करेगा तो सीधी सी बात है बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हमारे स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में। क्वेश्चन पूछता है बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। आगे हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। नोट पॉइंट मैंने लिखा हूं कि दिस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन होते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। देखिए इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे बाइंड विथ सीरम एल्बुमिन, जो सीरम में एल्बुमिन पाया जाता है या प्लाज्मा में जो एल्बुमिन पाया जाता है उसी से ये क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। कौन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जैसे ही हमारे सीरम एल्बुमिन से बाइंड करता है तो ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड इन द लीवर, ये ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते होते किसके पास चला जाता है, लीवर के पास। और लीवर के पास जाते ही देखिए क्या लिखा है, सो इट कैन नॉट फिल्टर ग्लोमेरुलस। कहने का मतलब ये है जैसे ही वो उससे बाइंड कर जाता है ना, तो ये फिल्टर ग्लोमेरुलस के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता भी है कि ग्लोमेरुलस हमारे केवल लो मालिक्यूलर वेट को ही फिल्टर करती है, हाई मालिक्यूलर वेट प्रोटीन को फिल्टर नहीं करती है। ये हमारे किडनी का मैकेनिज्म होता है। किडनी करते, किडनी में दो पार्ट होते हैं फिल्टरिंग के, एक आपका ग्लोमेरुलस होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। तो ग्लोमेरुलस मैक्सिमम सभी भाग को लो मालिक्यूलर जो वेट होते हैं उन सभी को वो फिल्टर कर लेता है, लेकिन जो हाई मालिक्यूलर वेट होते हैं, जो बचे कुचे जो होते हैं, उनको हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो जैसे ही ये बिलिरुबिन हमारे सीरम एल्बुमिन से बाइंड करता है तो हमारे ग्लोमेरुलस इसको नहीं छान पाता, इट कैन नॉट फिल्टर ग्लोमेरुलस। इन द लीवर बिलिरुबिन, इन द लीवर बिलिरुबिन जैसे ही वो लीवर में बिलिरुबिन आता है, इज रिमूव बाय द पैरेन्काइमल सेल, सो दे इज कन्वर्ट इनटू, सो इट इज देन कन्वर्ट इन द वाटर बाय द लीवर। लीवर के द्वारा। अब बताओ, मान लीजिए वो अगर बिलिरुबिन अगर फिल्टर नहीं होगा, सॉरी
sorry. So it is then convert into water soluble by enzyme ग्लूकोर्निक ट्रांसफेरेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपके इनसॉल्युबल प्रोटीन था, जो इनसॉल्युबल जो बिलिरुबिन था, जो बाइंड किया था एल्बुमिन से, अब तो फिल्टर होती नहीं है। जब फिल्टर नहीं होगी तो दिक्कत करेगा ना। तो ये करते क्या है, हमारे ब्लड में एक एंजाइम पाई जाती है ग्लूकोर्निक ट्रांसफेरेज। ग्लूकोर्निक ट्रांस ये एंजाइम करती क्या है, उस एंजाइम को ये कंजुगेट बिलिरुबिन या सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही वो सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट होती है, हमारे ग्लोमेरुलस उसको क्या करने लगती है, फिल्टर करने लगती है। समझ में आया? ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होते हैं, जैसे बाइंड करते हैं एल्बुमिन से, तो हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं करती है, तो कौन सी एंजाइम उसको सहायक होती है उस दौरान? तो उस दौरान हमारी ग्लूकोर्निक ट्रांसफेरेज एंजाइम होती है। ये हमारे इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को सॉल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। देखिए लिखा है कंजुगेट बिलिरुबिन, वो कंजुगेट बिलिरुबिन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। इज एक्सक्रीटेड बाय लीवर, जिसके द्वारा लीवर के माध्यम से, लीवर डक्ट, बाइल डक्ट, उसके माध्यम से होते हुए वो आपके बाहर यूरिन के रास्ते बाहर आने लगता है। अगर हम अगली पॉइंट, ये यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? अगली पॉइंट बात करें नॉर्मली वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन 0.2 से लेके 0.4 mg पर डियर। 0.2 से लेके 0.4 mg पर डियर आप कंजुगेटेड बिलिरुबिन आर प्रेजेंट इन द ब्लड। नॉर्मली जो होते हैं नॉर्मली ब्लड में हमेशा 0.2 से लेके 0.4 mg पर डियर ये बिलिरुबिन ब्लड में मौजूद होते हैं। इन द ब्लड सिंस द कंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉट बाउंड इन द प्रोटीन, इसीलिए कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होते हैं हमारे प्रोटीन से बाइंड नहीं करते। तो अब फिर दोबारा इसे बाइंड करेगा एल्बुमिन से? नहीं, क्योंकि ये क्या है, सॉल्युबल है ना, तो उसे नहीं बाइंड करेगा, इसीलिए बाइंड नहीं करती है। आर so it easily filter ग्लोमेरुलस, इसी के वजह से ग्लोमेरुलस के द्वारा आसानी से फिल्टर कर लिए जाते हैं। तो आसानी से जब फिल्टर कर लिए जाते हैं एंड देन एक्सक्रीटेड यूरिन, तो उसके बाइल जो कंपोनेंट जो होते हैं, वेट मटेरियल जो होते हैं हमारे बाइल यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं। समझ में आया? अगर ये चीजें अगर सोचो, जॉइंटिस के केसेस में क्या होता है कि वो हमारे यूरिन के रास्ते जो बाइल आता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो जब भी वो इनसॉल्युबल बिलिरुबिन से सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा, तब भी तो हमारे यूरिन के रास्ते उसका वेस्ट मटेरियल तो आएगा ही ना, तो हमारे यूरिन का कलर पीला होगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये उम्मीद किए होंगे ये हमारे वीडियो अच्छी लगा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में इसका जब टेस्ट का वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए आज के लिए बाय।